पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर। प्रदेश में अगले सप्ताह लगेगी चुनावी आचार संहिता। नॉन ट्राइबल व्यक्ति का अगर 3 पीढ़ी से वन भूमि पर कब्जा तो एफआरए कमेटी मामला लंबित होने की रसीद दिखाकर लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव। पंचायत प्रतिनिधियों के लिए इस बार और भी गुड न्यूज। अब ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए केंद्र से मिलेगी अधिक धनराशि। 15वें वित्त आयोग से लगभग डबल मिलेगी धनराशि। जिला परिषद उम्मीदवार चुनावों में केवल 1 लाख रुपए तक ही खर्च कर पाएंगे। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के मद्देनजर चुनावी आचार संहिता का ऐलान अब किसी भी वक्त हो सकता है। प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में अगले सप्ताह चुनाव आचार संहिता लगने वाली है। आज राज्य निर्वाचन आयोग ने डीसी और जो एसपीज हैं उनके साथ चुनाव के मद्देनजर जरूरी दिशा निर्देश और जो गाइडलाइंस हैं वो जारी कर दी है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने जो भी जरूरी सूचनाएं जनता को चुनाव के मद्देनजर देनी थी उसके आदेश पहले ही निकाल दिए गए हैं। जिला परिषद उम्मीदवारों को लेकर ये ऑर्डर निकाले गए हैं कि ये चुनाव में सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही खर्च कर पाएंगे। इससे अधिक अगर किसी ने खर्च किए तो उन पर गाज गिरेगी। हालांकि ग्राम पंचायत प्रधान और जो बीडीसी सदस्य है उनके लिए खर्च की कोई सीमा तय नहीं की गई है। वहीं नगर निगम के चुनावों में पार्षद भी केवल 1 लाख रुपए तक ही खर्च कर पाएंगे। नगर परिषद की बात करें तो वहां पर 75,000, वहीं नगर पंचायत में जो प्रत्याशी है वो केवल 50,000 तक ही खर्च कर पाएंगे। इसके अलावा चुनाव के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि चुनाव के दौरान जो प्रत्याशी गंदगी फैलाएगा उस पर 500 रुपए जुर्माना लगेगा। किसी ने अगर खुले में पोस्टर फेंके, जगह जगह पोस्टर बैनर लगाने के दौरान गंदगी फैलाई तो जो पंचायत सेक्रेटरी है उन पर 500 रुपए जुर्माना वो लगा सकेंगे। इसके अलावा आपको हमने एक सबसे बड़ी खबर कुछ दिन पहले बताई थी कि प्रदेश में जो अवैध कब्जाधारी है वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात जो आपको जानना बेहद जरूरी है वो ये है कि वन अधिकार के दावे लंबित होने की स्थिति में वन निवासी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं होंगे। इसको भी आपको सिलसिलेवार बताते हैं। उसकी वजह यह है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 की धारा 4(5) के तहत वन निवासियों के अधिकार तब तक सुरक्षित रहते हैं जब तक उनके दावों का निपटारा नहीं हो जाता। इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों ने अपने वन अधिकारों के लिए आवेदन कर रखे हैं वे पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 122(1)(c) के तहत अयोग्य नहीं माने जा सकते। हिमाचल दस्तक के एक्सक्लूसिव इनपुट्स के अनुसार अगर किसी नॉन ट्राइबल व्यक्ति का वन भूमि पर 3 पीढ़ी से कब्जा है और उसने एफआरए के तहत रेगुलराइजेशन के लिए आवेदन किया है और उसके पास एफआरए कमेटी की रसीद है और मामला अभी भी लंबित है तो उसको पंचायत चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। अगर कोई पंचायत में फिर भी ऑब्जेक्शन करता है तो वो चुनाव अधिकारी को वो रसीद दिखा सकता है जिसमें उसने एफआरए के तहत आवेदन कर रखा है। इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसने आवेदन नहीं किया है वो फिर पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएगा अगर उसका 3 दशक से कब्जा भी हो। यानी बात साफ है, जिसने आवेदन कर रखा है एफआरए के तहत लैंड रेगुलराइजेशन के लिए और उसका मामला लंबित है तो वो पंचायत चुनाव लड़ सकेगा। अगर किसी ने आवेदन नहीं किया है और उसके पास 3 पीढ़ियों से उस पर कब्जा भी है फिर भी वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेगा। बाकी पंचायत चुनाव को लेकर जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास थी आप तक हमने पहुंचा दी है। आप इस खबर को शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी ये जो सही अपडेट है वो पहुंच सके।